की रटना लगाते हैं। देखिए लोगों, ये सतयुग का प्रसंग है। सतयुग भक्त प्रहलाद जो हुए थे, ये सतयुग की कथा है। और हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक कौन थे? ये विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। और ये दानवीरों के थोड़े नाम हैं। साक्षी दशमुद्रा मोहरा से, किशमुद्रा ऋषिपाल कुशवाहा मोहरा से, किशमुद्रा समोद कुमार श्रीवास्तव मोहरा से, दशमुद्रा राजेश अमोरा से दान आते हैं। और हमारे विष्णुद्रा नन्हे सिंह कुशवाहा मोहरा, विष्णुद्रा राघवेंद्र कुशवाहा मोहरा से, विष्णुद्रा नंदराम अमोरा से, 11 मुद्रा मनोज अमोरा से, 50 मुद्रा पातीराम, एक खपटी से, और 10 मुद्रा हमारे खुशी राम अमोरा से दान करते हैं। भगवान से मंगल कामना करते हैं, भोले भंडार को भरते हैं। देखिए जय और विजय। और एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन संत कुमार यानी चारों महात्मा विष्णु भगवान से मिलने के लिए चले, तो ये जय विजय विष्णु भगवान के पैरा पर थे। सनकादि ऋषियों को आगे जाने नहीं दिया, और कवि ने बताया क्या? जय और विजय करे हर की पहरेदारी, अरे जय और विजय करे भैया हाय हर की पहरेदारी। रात दिन आ रहे मगन की चिंता दिल में, ऋषि जब सनका दिखाए, मुनि जब सनका दिखाए, लीनी रास्ता रोकी दोनों ऐसे बतलाए, जान मैं आगे को दियो, जान मैं आगे को दियो। गुस्सा में आके दोनों को श्राप दे दियो। जय और विजय ने आगे को जाने नहीं दिया, तब सनकादि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया। ए जय और विजय, विष्णु भगवान से मिलने के लिए मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ तीनों लोकों में जो रोक सके, और तुमने मेरी रास्ता रोकी। मूर्खो, जाओ, तुम 7 जन्म तक राक्षस बनोगे। 7 जन्म क्या कहा कि 7 जन्म तक तुम राक्षस योनि प्राप्त करोगे। अब जय और विजय सनकादि ऋषियों के चरणों पर गिर गए, कहने लगे हैं, हे ऋषिवर, संत तो बड़े दयालु होते हैं, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, और इस श्राप को वापस कर दो। महात्मा कहने लगे, नहीं, संतों के वचन कभी वापस नहीं होते, लेकिन हाँ, हमने तुम्हें श्राप दिया है कि 7 जन्म तुम 7 जन्म तक राक्षस बनोगे। अगर भगवान से तुम बैर करोगे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और भगवान से अगर तुमने प्रेम किया तो तुम्हें 7 जन्म भोगने पड़ेंगे। अब बैर करोगे तो भगवान के हाथों मारे जाओगे, 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतनी कह के सनकादि ऋषि तो चले गए। इधर
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। लोगों, अदिति तो आदत से अच्छी थी। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से राक्षसों का जन्म हुआ। दिति ने अपने पति को खुश करके अपने पति से वरदान मांगा था कि हम जो चाहें जिस वक्त आपसे कोई भी काम करवा सकती हूँ। एक दिन लोगों, कश्यप ऋषि से दिति ने दिन में संभोग किया, और दिन में मानुष का धर्म नहीं है कि दिन में संभोग करना, क्योंकि वो राक्षस योनि को प्राप्त होता है। उसी समय लोगों, दिति के गर्भ में जय और विजय ने अपना डेरा डाल लिया, और दोनों दिति के गर्भ में जाकर के पलने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दिति के गर्भ से दो बच्चों ने जन्म लिया, जिनका नाम ब्राह्मणों ने रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने बलवान हुए, इतने बलवान हुए। एक दिन हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि का नक्शा, लोग कहते हैं कि हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को उठा करके ले चला गया पातालपुरी में। उसने तकिया बना के मुड़ के तीर रख लिया? नहीं, जो ब्रह्मा जी ने सारी पृथ्वी का नक्शा बनाया था, जैसे हमारी तुम्हारी सारी खेती का नक्शा तहसील पे रखा है, ऐसे तो ब्रह्मा की बनाई हुई वो सृष्टि हिरण्याक्ष उठा करके चला गया और पातालपुरी में जाकर के छिप गया। तब ब्रह्मा जी परेशान हुए, विष्णु भगवान को याद करने लगे, प्रभु हमने तो बहुत मेहनत की और इसने सारी मेहनत पर पानी फिरा दिया। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की छोटी वाली अंगुली से 12 भगवान ने जन्म लिया। किसने? 12 भगवान ने। और 12 भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, चिंता ना करो, हम तुम्हारी पृथ्वी ला करके तुम्हें वापस देते हैं। आज देखा 12 यानी सूकर का रूप भगवान विष्णु ने बनाया, बन गए सूकर। पातालपुरी में पानी को इधर उधर हटाते हुए और फाड़ते हुए जाकर के जहां पर हिरण्याक्ष सो रहा है, वहीं पर विष्णु भगवान पहुंचे और पृथ्वी उठा ली और चल दिए। नारद सोचने लगे, विष्णु भगवान तो जाए रहे और इसको मारा भी नहीं है। तो एकदम नारद पहुंचे हिरण्याक्ष के पास में, नारायण नारायण, हे हिरण्याक्ष मेरी बात सुन। ओ जाग जा हिरण्याक्ष, तू यहाँ पे पड़ा है सोता है, अरे पृथ्वी को हरि ले जाई रहे, तू सुख की नींद में सो। होता है पृथ्वी को हर ले जाई रहे, तू बाबा नारद कहने लगे, अरे तू यहाँ पर तुझे मालूम कि क्या क्या होता है? अरे पृथ्वी को हर ले जाए रहे, तू पड़ा पड़ा सोता। हिरण्याक्ष एकदम खड़ा हो गया और भाग कर विष्णु भगवान जो 12 का रूप बनाए थे और उसी समय आगे से घेर लिया। ए चोर, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कहाँ जा रहा है? अरे ऐसे पृथ्वी लेके जा रहा है जैसे कोई चीज तूने वहां पे रख दी हो और उठा के चल दिया। अरे पहले हमसे युद्ध कर, हिरण्याक्ष से युद्ध कर, हिरण्याक्ष से। अब देखिए
युद्ध होने लगा। 12 भगवान और हिडाच में युद्ध हुआ। ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ। लोगों, जब गदा से गदा टकराती है तो संसार में समुद्र का पानी खोल जाता है। इतना भयंकर युद्ध हुआ। दोनों भरे, दोनों लड़े, दोनों भिड़े, महाघोर संग्राम हुआ। दोनों लड़े और दोनों भिड़े, महाघोर संग्राम हुआ। रामू कसम से कहते हैं वो एक साल दोनों लड़े और दोनों फिरे, अरब महाघोर संग्राम हुआ। रामू कसम से कहते हैं वो एक बरस संग्राम चला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 1 साल तक दोनों में युद्ध हुआ। 1 साल। देवता लोग कहने लगे, प्रभु इसे क्यों तुम इसे खिला रहे हो? जल्दी से इसे मारो। विष्णु भगवान कहने लगे, हमारे भी भुजाओं में बड़ी खुजली पड़ी है कि बहुत दिन से भी किसी से मिलना नहीं, थोड़ा इसके साथ में खेल लेने दो। और उसके बाद में 12 भगवान ने अपनी बड़े बड़े दांतों से हिडाच को बीच से फाड़ दिया। और जब बीच से फाड़ दिया, पृथ्वी ला करके ब्रह्मा जी को दी। अब जब 12 भगवान पृथ्वी तो दे दी, लेकिन जब वहां से चले तो बड़े बड़े पहाड़, शिखर, पृथ्वी, इसको सबको उखेड़ते हुए अपनी थूथन से, कहीं वृक्ष तोड़ देते हैं, कहीं पहाड़ पलट देते हैं। अब तो सारे देवता भोले बाबा के पास में गए, कहने लगे, भोले बाबा, विष्णु भगवान का निवारण तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं इस टाइम पर जाएगा। आप मेरी सहायता करें और विष्णु भगवान से कहें कि थोड़ी शांति में आ जाए। भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर के 12 भगवान को बीच से फाड़ दिया। 12 भगवान को किसने मारा? भोले बाबा के पुत्र जो वीरभद्र बताए जाते हैं। और 12 भगवान की ताड़ को उखाड़ लिया। और ताड़ उखाड़ ली। ताड़ उखाड़ करके वो भोले बाबा को दे दी। भोले बाबा के जो गले में आपने देखा होगा एक दांत जैसा लंबा लंबा पड़ा है, जो दांत दिखाई दे रहा है, ये 12 भगवान का दांत है। देखिए, हिडाच का वध हुआ और हिडाच का मरण जब उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने सुना तो लोगों आग बबूला हो गया। और क्या हुआ? भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर उस तप करने घर से निकल पड़ा।
भैया भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझकर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। सोचने लगा उस विष्णु से बदला लेने के लिए एक ही साधन है कि मैं भोले बाबा का भजन करूं और अमर का वरदान मांग लूं। मैं अमर हो जाऊंगा तो विष्णु को हम अच्छी तरीके से हरा दूंगा। अब भोले बाबा वरदान दे सकते हैं ऐसा अजर अमर का, क्योंकि वो अवगढ़दानी है। चलो चला है। कहाँ पहुंचा है? कैलाश पर्वत के पास, और वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया, आंखें बंद कर ली। ओम नमः शिवाय, और जो ओम नमः शिवाय का जाप किया तभी एक तोता वहां पर आ गया। वो राम 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 करने लगा। अब हिरण्यकश्यप तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तोता वो राम 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 राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा अरे राम का नाम मुझे पसंद नहीं है, मैं सुनना नहीं चाहता हूं। हिरण्यकश्यप दूसरी जगह चला गया तपस्या करने। तोता वहां भी पहुंच गया, वहां भी राम राम करने लगा। हिरण्यकश्यप तीसरी जगह गया, तोता वहां पर भी बैठकर राम राम करने लगा। अब तो हिरण्यकश्यप चला, कहने लगा मैं भजन नहीं करूंगा, घर को चल दिया। वापस आया, कयादू कहने लगी पिया ही बताओ, तुम तो तपस्या करने गए थे फिर वापस क्यों आ गए? क्या बताए रानी? जब मैं तपस्या करने के लिए वहां पर बैठा तो एक तोता आ गया, वो राम राम का जाप करने लगा। अब मुझे राम का नाम पसंद नहीं है, तुझे तो मालूम है मैं राम से कितना प्यार करता हूँ। पिया क्या कह रहा था वो? अरे वो राम 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 कह रहा था, राम राम कह रहा था। फिर दूसरी जगह चले जाते, अरे मैं वहां पर भी गया, वहां पर भी वो राम 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 कह रहा था। तो कहीं दूर चले जाते, मैं तीसरी जगह गया, वहां पर भी वो राम 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 राम। अब कयादू ऐसे पूछ रही, अपने पति के मुख से 108 बार राम का नाम निकलवा लिया। इतनी चालाक पत्नी। 108 बार जब राम का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से निकल गया, तब कयादू कहने लगी पिया अब तुम जाओ तपस्या करने, अब तुम्हारी रास्ता में कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, अब हिरण्यकश्यप चला और चल करके पहुंचा, तपस्या करने लगा, समाधि लगा ली। लोगों इतना भजन किया कि शरीर पर धूल और घास उगने लगी। अरे भोले बाबा के भाषण में जन परसे गई है। धूल इकट्ठी हुई गई रे, धूल इकट्ठी हुई गई रे, पीला सो करो दिखाई। महाराज भजन में मस्त भो कसूल, पीला सो बन जाओ अगारी छाई। के तपस्या भोले बाबा फौरन आए। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले, परम भो
भक्त वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। बोलो भक्त क्या मांगना चाहते हो? तुमने हमारी बहुत कठिन तपस्या की है। मांगो, दिल खोल के मांगो। तुम्हारे सामने देवों के देव औघड़दानी कैलाशपति महादेव खड़े हुए हैं। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, सामने भोले बाबा को देखा, कहने लगा भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे डमडम डमरू वाले बाबा और मेरे भंगिया पीने वाले बाबा। अरे बाबा पैर पकड़ लिए। बाबा तुम बड़े निठुर हो, देखो हमारे शरीर पे घास जमी आई, लेकिन तुम्हें मेरी याद नहीं आई। देखिए भोले बाबा को रिझाने लगा। कैसे रिझाए रहे? सभी बोलेंगे, वो रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। ताली बजाए। मनाऊ कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊ कैसे रूठे मेरे भोला। तुमरे बछला मैंने काया सुखाई, भोले बाबा सुनो ना, तुमको नेक दया नहीं आई। अब सीना चीर मेरे बाबा, मनाऊ कैसे मेरे बाबा। डमरू पाले बाबा, पूरा कर दो मेरा इरादा। अब दिल के भाव सुना सुना, रूठे रूठे मेरे बाबा, कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। भोले बाबा कहने लगे भक्त तुम वरदान मांगो, मांगना क्या चाहते हो? भोले बाबा वरदान ऐसा दो जो आज तक किसी को ना दिया हो, ऐसा कर दो तुम हमें अजर अमर कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो भक्त, अजर अमर करना ये हमारे विधि में नहीं लिखा है, हम किसी को अजर अमर नहीं कर सकते। ए वरदान छोड़कर जो चाहे सो वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो सुनो, अगर हमें देना चाहते हो सुनो, नीचे न मरू ऊपर न मरू, और भीतर न मरू बाहर न मरू। नीचे न मरू ऊपर न मरू, भीतर न मरू बाहर न मरू। नर से न मरू पशु से न मरू, प्यासे कोई हथियार नहीं।
निश में न मरूं, दिन में न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, प्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में भोग भोगने को रहे जाए कोई बिहार नहीं। वरदान मांगा, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, दिन में न मरूं, निश में न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, तेग और तलवार से न मरूं, और दुनिया में भोग भोगने के लिए कोई ऐसी जगह ना बचे ना जाऊं ना मैं। भोले बाबा कहने लगे वक्त ऐसा ही होगा। अब बताओ परीक्षित जी, ना तो दिन में मरिए, ना तो रात में, न ऊपर न नीचे, न भीतर न बाहर, न नर से न पशु से, न तेग से तलवार से। अब बताओ जो हैंड सेकेंड खोपड़ी वाला कैसे मरेगा, कैसे मरेगा? इसे मारने के लिए भी भगवान को बड़ा सोचना पड़ेगा बार बार कि इसे कैसे मार। भोले बाबा इतनी कह के अंतर ध्यान हुए और हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में आया, एरच में। बोला, ए दीवान, तुझे मालूम होना चाहिए। क्या मैं बोला? मुझे मालूम होना चाहिए, मगर पता नहीं क्या मालूम होना चाहिए। मैं अभी कहां से आ रहा हूं ये तो तुझे मालूम है। मैं कहां गया था? अबे मूर्ख, तपस्या करने नहीं गए? तपस्या करने गए थे। कहां गया था? तपस्या करने। तपस्या करने के लिए गया था। मैंने भोले बाबा से वरदान मांग लिया। और सुन, सारे संसार ऐलान कर दिया जाए, आज से कोई कथा, पूजा, हवन, वेद पाठ, माला, पीतांबर और पीले वस्त्र पहनने वाले बाबा, गौ ब्राह्मण, इनकी हत्या कर दो, वेदों को जला दो, मंदिर को खसा दो, मूर्तियों को बहा दो, तोड़कर मिट्टी में मिला दो। तो महाराज जी, हमारा तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाए। लोगों, अब तो महात्मा लोग अत्याचार करने लगा।